एक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज जो है हम प्रीवियस क्लास को देखते हुए हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ इस तरीके से आप लोगों को बताया था क्वेरी डिज़ाइन के बारे में कि क्वेरी का डिज़ाइन जो होता है वो किस तरीके से होता है। और क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना, यानी कि किसी भी डेटा को सर्च करना, किसी पर्टिकुलर डेटा का पर्टिकुलर फील्ड का डेटा देखना। सपोज़ करें आप नादरा में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर या आप इंटरनेट पर जाकर आप सर्च का एक बटन होता है, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं वो भी एक किस्म की क्वेरी होती है। मज़ीद और चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर हमने कुछ इस तरीके से काम किया था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम किसी फील्ड को, किसी बंदे को सर्च कर सकते हैं। देखिए मज़ीद और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इनको क्लिक कर देता हूँ और ये जो जितनी भी चीज़ें मैं इनको थोड़ा सा रिमूव करके यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं क्लिक करता हूँ और ये वाली जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट दोबारा से प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ इंटर यूर नेम। अब देखिए थोड़ा सा हमें इसको समझना है पहले कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप अपना नाम लिखें। क्राइटेरिया के अंदर मैंने इन ब्रैकेट्स के थ्रू, जिनको हम लार्ज ब्रैकेट कहते हैं, इन लार्ज ब्रैकेट के थ्रू मैंने इनके बीच में लिख दिया इंटर यूर नेम। अब देखें इनको कहा जाता है, ये भी एक किस्म की क्वेरी है, ये भी एक किस्म का क्वेश्चन है, मगर इनको कहा जाता है पैरामीटराइज्ड क्वेरी। ये मुझसे पैरामीटर मांगेगी जब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए मैं जब इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद ये सबसे पहले मुझसे पैरामीटर मांगेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटर पैरामीटर वैल्यू। यहाँ पर कह रहा है इंटर यूर नेम। सबसे पहले कह रहा है कि आप इसमें पैरामीटर दें। पैरामीटर का मतलब होता है जिस ऑब्जेक्ट को आप सर्च करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट दे दें यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कहा मुझे ABC का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। इंटर पैरामीटर नेम, एंटर यूर नेम, सॉरी। तो एंटर यूर नेम, यहाँ पर ये जो बॉक्स, ये जो आपके सामने एक मैसेज आ रहा है, ये मैसेज हमने यहाँ पर टाइप किया था क्राइटेरिया में। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा टेक्स्ट एरिया दे रहा है जहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं और देन ओके करते हैं। जैसे हम ओके कर रहे हैं, देखें उस नाम का बंदा, जो ABC नाम का बंदा है, वो यहाँ पर हमारे सामने आ गया, उसकी मार्क्स भी आ गई और इस तरीके से हमारा एक पैरामीटर क्वेरी बन गई। दोबारा से अगर इस पैरामीटर क्वेरी पर मैं क्लिक करता हूँ, देखें इस पर मैं आ जाता हूँ, डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ और दोबारा से मैं अगर इसको रन करता हूँ, रन करते वक्त ये मुझसे मांगेगा इंटर यूर नेम। तो यहाँ पर अगर मैं नेम देता हूँ अशरफ, देन ये मुझे अशरफ नाम का जो बंदा है उसका रिकॉर्ड सर्च करके दे देगा। इन सपोज़ करें कि ये क्वेरी आपने यहाँ पर क्लोज़ कर दी, यहाँ पर सेव इट, हमने इसको सेव किया और क्लोज़ कर दिया। ये सारा डेटा हमने यहाँ पर क्लोज़ ऑल कर दिया। और अब ये जो मेरी क्वेरी है, ये जो मेरी क्वेरी है स्टूडेंट नाम के नाम जो है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले ये मुझे इस तरीके से पैरामीटर मुझसे मांगेगी इंटर यूर नेम। जैसे कि आप लोग जो है ना यहाँ पर रख दें स्टूडेंट के नाम से या स्टूडेंट मार्क के नाम से, जो भी इसका इस क्वेरी का नाम रख दें, यहाँ पर रख कर उसको यहाँ से सर्च करवा सकते हैं। ये हो जाता है कि ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी है किसी स्टूडेंट की, फ़ीस पेड है नहीं है, ये स्टूडेंट हमारे रिकॉर्ड में है या नहीं है। आप यहाँ पर स्टूडेंट के रिकॉर्ड के नाम से यहाँ से रीनेम करके आप इसका कोई भी ख़ास सा नाम रख के आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझसे ये एरर जो दे रहा है वो इसका मतलब ये है कि ये मेरी जो टेबल है वो क्लोज़ नहीं थी। अब आप इसको रीनेम करके अपने मर्ज़ी से कोई ख़ास नाम देकर आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं। ये ज़्यादा स्कूलिंग में, कॉलेजेस में ये ज़्यादा काम आता है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। किसी स्टूडेंट की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ आपसे कर सकते हैं एक पैरामीटर क्वेरी के ज़रिए। हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, दोबारा से डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है और यहाँ पर हम आ जाते हैं एक और सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट 2 को भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट 1 कर लेते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट 2 कर लेते हैं। सही है। अब अगर मैं इसको शो करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से शो होगा, ये इंटर यूर नेम। मैं यहाँ पर नेम देता हूँ अशरफ, ठीक है। अशरफ का जो है सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 इस तरीके से मुझे शो करेगा यहाँ पर। अब देखो मज़ीद में कुछ और चीज़ें इसमें इन्हांस करना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर आने के बाद मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं करता, मगर यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये टोटल का ऑप्शन आ रहा होगा, बिल्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, जूम का ऑप्शन आ रहा होगा और प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा होगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे सिलेक्टेड जो है वो टेबल नेम का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर टोटल के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँ
तो ये कुछ टोटलिंग का काम करना शुरू कर देगा, यानी कि ये मुझे बताएगा कि आपके जो हैं टोटल्स कितने होते हैं। जो प्रीवियस क्लास में मैंने एक टोटल के नाम से आपको बताया था, ये वही काम करना शुरू कर देगा। मगर अभी हमें इतना कोई टोटल का काम नहीं करना है, तो यहाँ से आकर मैं इसको एक बार दोबारा से जो है डिज़ाइन व्यू में लेकर आ जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू में नहीं लेकर आता, मैं इसको दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद इस टोटल वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ और ये टोटल जो है मैं इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आकर दोबारा क्लिक करके यहाँ पर बिल्ड का एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, जब हम बिल्ड पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरीके से आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन बिल्डर। अगर ये इसको थोड़ा गौर से देखा जाए तो ये चीज़ हमारी देखी हुई चीज़ है, इसको हमने पहले इसके ऊपर काम किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 1 की मुझे मार्क्स चाहिए, यानी कि टोटल मार्क्स चाहिए, तो वो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सब 2 जो है यहाँ पर मुझे प्लस होकर मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर प्लस होकर मिल जाए यहाँ पर, तो ये तो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लगा दी और अब देखते हैं कि ये प्लस होते हैं या नहीं होते, यानी कि इनकी टोटल मार्क्स हमें मिलती हैं या नहीं मिलती। यहाँ पर मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर मुझे बता रहा है और यहाँ पर आकर मैं इसको एक बार दोबारा क्वेरी को चलाता हूँ। कह रहा है कि एंटर योर पैरामीटर, मैं यहाँ पर पैरामीटर को ऐड कर लेता हूँ अशरफ, देन मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो एक्सप्रेशन जो है वहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन 1 है ये लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको हमने अभी चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पर देखें तो जो ये एक्सप्रेशन 2 यानी कि जो हमें सब्जेक्ट 1 है एंड सब्जेक्ट 2 है, यहाँ पर ये जो टोटल है इसका 100 यहाँ पर मिल रहा है। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पर कुछ फील्ड्स का इशू आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन 1 जो है 002 जो इस तरीके से लिखा हुआ है और ये इस तरीके से, और यहाँ पर तो इसका इतना ख़ास इशू नहीं है, इनको हम तो मॉडिफाई करेंगे आगे चलकर नेक्स्ट क्लास के अंदर, इतना ज़्यादा यानी कि इनका प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट 1 की जगह पर 2 ही लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट 1 लिखना है। मगर जब हम इस क्वेरी को एक बार दोबारा से चलाते हैं तो देखते हैं वो वाला हमारा इशू ख़त्म होता है या नहीं होता, सब्जेक्ट 1 वाला। यहाँ पर आकर अशरफ लिखता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखो सब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट 2, और जस्ट यहाँ पर आ रहा है ये जो एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन 1, इसको बिल्कुल यानी कि हम आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम चेंज करने की कोशिश करें तो मे भी हमें एक सिंपल से एरर का सामना करना पड़ जाए। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ TOTAL टोटल, मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर हमें एक छोटे से एरर का सामना करना पड़ जाए, अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो हमें यहाँ पर इन चीज़ों का हम यहाँ से भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन की जगह पर टोटल लिखा हुआ आ रहा है, जो यानी कि एक्सप्रेशन था। अगर ऐसा कुछ आप लोगों के सामने हो जाता है या कोई एरर आ जाता है, मैन्युअली कभी कभी ये एरर आ जाता है, तो आप इसको यानी कि आप जब डिज़ाइन व्यू में जाते हैं यहाँ से तो राइट क्लिक करके जब आप बिल्ट इवेंट में जाते हैं तो यहाँ से आप इसको टोटल लिख सकते हो। टोटल लिखने के बाद आप यहाँ पर डबल डॉट्स जो हैं वो लगाएंगे और यहाँ पर प्लसिंग का काम कर सकते हो। तो ये हो सकता है कि आप अगर इस तरीके से काम करें तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल 100% आपको दुरुस्त आ जाए। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जो मार्क्स प्लस कर रहा है वो सब्जेक्ट 2 एंड 2 कर रहा था, तो यहाँ से मैंने सब्जेक्ट 1 एंड 2 कर दिया। तो अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। सो आज के लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।